भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपका जो प्रश्न है वो है मनी, हेल्थ, वेल्थ और खासकर आपके बिजनेस से रिलेटेड। इसकी पूरी जानकारी आपके संपूर्ण हथेली विश्लेषण में रखा जाएगा। उसके पहले सर्वप्रथम आते हैं यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस एंड पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी को बतलाती है। लॉन्ग फिंगर वाले जातक हमेशा सूझबूझ के साथ, बहुत गहन अध्ययन के साथ सोच विचार कर कार्य करने वालों में से देखने को मिले हैं, क्योंकि हर काम में परफेक्शन और स्पेशलिटी आप जैसे जातकों को चाहिए होता है। यही कारण भी हुआ कि माइंड लाइन हल्की से डिक्लाइनिंग मैनर में आगे की तरफ बढ़ रही है, जो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी को इंडिकेट करता है रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस के द्वारा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा डीप थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी आप जैसे जातकों में अच्छी देखने को मिलती है। और इसमें हुआ ऐसा है कि लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर कुल मिलाकर के नॉर्मल है और इंडिपेंडेंट है बाकी फिंगर के कंपैरेटिवली। तो इस कंडीशन में अपने खुद के बुद्धि, विवेक, ज्ञान के बदौलत अधिकतर निर्णय लेते हुए आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में सेल्फ मेड रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर वर्क करते हुए पाए जाते हैं। वहीं बाकी तीनों फिंगर एक तरीके से मर्ज हुई है और पूरा झुकाव सैटर्न के तरफ में आया है, और यह बहुत ज्यादा मानसिक बोझ को, मन के भारी होने के योगों को बतलाता है। इस कंडीशन में सूर्य का झुकाव होने के कारण भविष्य को लेकर के चिंता, जुपिटर का झुकाव होने के कारण बहुत ज्यादा परफेक्शन की चाहत, और सैटर्न का अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रांग होना इस बात को बतलाता है कि आप जैसे जातक बहुत जल्दी सीरियस होते हुए देखने को मिलते हैं, जिसके कारण से यह छोटी मोटी ऊंच नीच के द्वारा भी तुरंत भावनात्मक कष्ट और मानसिक तनाव की स्थितियों को बतलाता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जॉयफुलनेस, हैप्पीनेस और पीसफुलनेस, इन तीनों चीजों की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली है। तो इस कंडीशन में आपको सैटर्न एनर्जी को बैलेंस करने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की तरफ जाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आप जो सुदर्शन क्रिया है, विपासना है, इन सब योगों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो सिर्फ आपको अंदर से शांत यहाँ पर नहीं करेगा, बल्कि आपको संपूर्ण रूप से खुशहाली की तरफ लेकर के जाएगा। जब यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी बैलेंस होना शुरू होगी तो आपके ऑटोमेटिकली हर काम में परफेक्शन, खासकर कंसिस्टेंसी और एक्यूरेट जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आते हुए देखने को मिलने लगेगा। मरकरी ऑटोमेटिकली यहाँ पर अच्छा है, जिसके कारण मार्केटिंग स्किल्स और वर्क मैनेजमेंट आपके पास अच्छा है। खासकर प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, इस तरीके का गैप भी जुपिटर सैटर्न के मिड में दे रहा है। फिंगर आगे चल करके बहुत अच्छी पॉइंटेड हो रही है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में ड्यूअल मेंटेलिटी अधिकतर देखने को मिलता है, जिसमें इमोशंस और खासकर प्रैक्टिकलिटी दोनों को मिक्स करके आगे चलते हुए पाए जाते हैं। और इन्हीं सारे कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त आज वर्तमान में जो भी निर्धारित करते हैं भविष्य के लिए, वो सही साबित होने लगता है। लेकिन सैटर्न की बहुत हाई एनर्जी होने के कारण यह लगातार प्रेशर को इन्वॉल्व रखता है। इसी कारण से इंजॉयमेंट की कमी वर्तमान स्थिति में देखने को मिलती है, भविष्य को लेकर के चिंता होती है और भूतकाल से निकल नहीं पाते हैं। तो जब ये प्रेशर आपका खत्म होगा, स्ट्रेसेस खत्म होंगे, तो इसका डायरेक्ट मेजर इंपैक्ट आपके पाम लाइंस के ऊपर में भी आएगा, जिसमें जो फैलाव हो रहा है या थोड़े बहुत जो यहाँ पर आड़ी रेखा या तनाव की रेखा मौजूद हो रही है, जो स्वास्थ्य समस्या, मानसिक तनाव, भावनात्मक कष्ट तीनों को बतला रही है, इन सबकी स्थितियों में सुधार होते हुए हमें देखने को मिलने लगेगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब भी थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग होती है तो यह रिस्क टेकर टाइप का नेचर देता है। जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटते हैं और एक नया काम करके, जिसमें किसी का सपोर्ट नहीं है, सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट है, वो कार्य करके ज्यादा तरक्की यह बिजनेस लाइन में दिलाता है। इस तरह के लिटिल फिंगर जो थोड़ा बहुत भी अगर शॉर्ट भी हो जाए लेकिन अच्छा खासा डिस्टेंस बना के चल रहा हो, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जिदपन ज्यादा देखने को मिलता है। तो जितना ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज आप गेन करेंगे, इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, मार्केट में अवेलेबल रहेंगे, लोगों से अपने जो कनेक्शंस हैं उसको बिल्ड करते जाएंगे, तो थोड़ी बहुत भी जो नेगेटिविटी आती है ऐसे मरकरी में, जैसे मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग की, और यहाँ पर थोड़ा सा शाइनेस टाइप के नेचर की, कि समय पर बात नहीं कह पाना, ये सभी तरह के प्रॉब्लम आपके सॉल्व होते हुए या खत्म होते हुए परमानेंटली देखने को मिल जाएंगे। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर डेवलप ठीक जाने लग रहे हैं, तो स्पष्टवादिता को बढ़ाएंगे। किसी भी तरह का ग्रजेस, नेगेटिविटी, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन लेकर के ना चलें। ये आपके सिर्फ रिश्तों को खराब नहीं करेगा, बल्कि आपको और ज्यादा नेगेटिव, आइसोलेटेड, टेंस्ड और डिप्रेस भी करता जाएगा। तो दूसरों को भूल माफ कर आगे बढ़ते रहना, रिश्ते लगातार अपने मजबूत करना या बढ़ाते रहना,
लगातार लोगों से मिलते रहना या किसी भी बड़े समूह का यहाँ पर पार्ट बनना आपके लाइफ में हैप्पीनेस को इनवाइट करेगा। ऐसे लोग लेकर के आएगा जो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करें, सपोर्ट करें, क्योंकि जुपिटर के ऊपर क्रॉस का साइन आ रहा है, ट्रायंगल का साइन भी आ रहा है, जो ग्रेट कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशंस के द्वारा कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड प्रोग्रेस को या टॉप लेवल पर पहुंच पाने के योगों को बतलाता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा एग्रेशन से बचना चाहिए, क्योंकि हार्ट लाइन का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पर मार्स की तरफ आ रहा है। निम्न मांगलिक योग का भी यह निर्माण कर देता है, लेकिन इस कंडीशन में जो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन और इरिटेशन आती है, उस चीज के कारण हमें हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। तो इस चीज से आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। बाकी फेलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति थोड़ी सी आपकी वीक हो रही है। थोड़ा बहुत भी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी अपने लाइफ में लेकर के आते हैं तो इस कंडीशन में मार्स की एनर्जी अच्छी होना शुरू होगी। तो इस रेखा के कारण से जो डिस्टरबेंस आ रही है वो तो नहीं आएगी। फोकस आपका बहुत ज्यादा बढ़ सकेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ सकेगा, हिम्मत, हौसला, जुनून बढ़ पाने के कारण से जो ये वरी लाइन का इम्पैक्ट हेल्थ के रिगार्डिंग आने वाला है, इसका हमें फिर जीरो इम्पैक्ट देखने को मिलने लगेगा। थंब आपका लॉन्ग यहाँ जो है कंडीशन में जा रहा है, जिसके कारण यह अगेन सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अर्थात ग्रेस्पिंग स्किल्स को इंप्रूव कर देता है, मेमोरी शार्प कर देता है। थंब का जॉइंट पॉइंट में मांसल कम होना व्यक्ति को पीसफुल लाइफ यहाँ पर लेने के लिए अग्रसर करता है। इसीलिए आप जैसे जातक फाइट या क्वेरल जैसी चीजों से दूर ही देखने को मिल जाते हैं। और फर्स्ट फीलिंग आपका डेवलप बहुत ज्यादा है, तो विल पावर आपके अंदर बड़ा अच्छा है। एम्बिशियस टाइप का नेचर भी है, और इस कंडीशन में जो सोच लिया, ठान लिया, वो करने की क्षमता भी है। थोड़ा सा लॉजिक की कमी यहाँ पर आ रही है, जो मरकरी का थोड़ा बहुत भी हमने टेक्निकल रेमेडी किया तो अच्छा हो जाएगा। इधर पर योग का साइन भी आपका डेवलप अच्छा हो रहा है, जो कि आपको इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस बहुत बार देगा। अपने अंदर की आवाज सुनकर किए गए काम में आपको बरकत बहुत ज्यादा है। इसलिए रेगुलर बेसिस अगर आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं या जीरो थॉट प्रोसेस में जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरेस्ट बेस्ड वर्क हो या पैशन हॉबी हो, तो उस कंडीशन में ये योग का साइन एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके कारण स्पिरिचुअल ग्रोथ, मटेरियलिज्म ग्रोथ, एक्यूरेट एक्शन, डिसीजन प्लानिंग और सभी तरह के लॉजिक आपके सेटिस्फाइड होते हुए देखने को मिलने लगेंगे। फिंगर और थंब के अकॉर्डिंग कोई बहुत बड़ा जीवन में आपके कष्ट नहीं है। जितना भी सारा कष्ट छुपा है वो मस्तिष्क और हृदय रेखा के अतिरिक्त है, जिसके बारे में अभी हम व्याख्या करेंगे। बाकी पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसमें शारीरिक मेहनत का या मानसिक मेहनत अच्छी हो जाती है। और इस तरह के पाम को एयर एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो नए तरह के हमेशा थॉट प्रोसेस, नए तरह के एक्शन या इनिशिएशन को बहुत जल्दी किसी भी तरह के लूप होल को ढूंढ पाने की क्षमता को और प्रेशर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को अच्छा यहाँ पर इंडिकेट करता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा लाइफ में अगर जीवत्व रहना है, अर्थात एनर्जेटिक रहना है, हौसला बुलंद रहना है, इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड सेल्फली आपको रहना है, तो हमेशा नए नए तरह के आइडियाज को फाइंड करते रहिए, नए नए तरह के लर्निंग्स लेते रहिए, नए नए तरह के रिलेशन में या फिर फ्रेंड कलीग्स में या लोगों के मध्य में इन्वॉल्व होते रहिए और नए नए जगह जाते रहिए। नयापन हमेशा आपको ताजगी तुरंत देने वाला रहेगा, और सभी तरह के कार्य जो अटके हुए हैं, बीच में फंसे हुए हैं या पूरे नहीं हो पा रहे हैं, वो भी होंगे, और प्रेशर से रिलीफ आपको इमीडिएट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले गुरु के क्षेत्र पर थोड़ा सा आपका क्षेत्र शुरुआती स्तर पर कमजोर है। जब भी ये कमजोर होता है तो इस कंडीशन में फैमिली से बहुत मेजर सपोर्ट नहीं मिल पाता, लेकिन इमोशन जुड़े हुए देखने को मिलते हैं। अगर बहुत बड़ी आपको तरक्की चाहिए तो थोड़ा सा इमोशंस आपको फ्री करना होगा आपके फैमिली अर्थात कुल के रिगार्डिंग, खासकर वहां से दूर जाकर के आपकी सर्वाधिक तरक्की यहाँ पर छुपी हुई है। और इस कंडीशन में हमेशा इनिशियल लाइफ जो होती है यानी चाइल्डहुड होता है, वो डिस्टर्ब देखने को मिलता है, खासकर फैमिली कंडीशन के रिगार्डिंग, रिसोर्सेज के रिगार्डिंग और इवन हेल्थ या प्रॉपर डेवलपमेंट और नरिशमेंट के रिगार्डिंग भी। दूसरा जो आगे का जोन है वो काफी अच्छा डेवलप हो रहा है, तो अप्रोक्स 37 एंड 8 के बाद से आपका फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा बेटर होने वाला है। सभी तरह के एक्सपेक्टेशंस फैमिली के रिगार्डिंग आपके फुलफिल होते हुए देखने को मिलेंगे। यही सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर रहेगा कि जहां आपके इमोशन सेटिस्फाइड थोड़े बहुत भी होना शुरू हो गए, वहां पर यह जुपिटर आपकी लाइफ में हर तौर तरीके का हैप्पीनेस लेकर के आएगा। इसीलिए यहाँ पर ट्रायंगल का साइन है कि ये जो इनिशियल लाइफ में स्ट्रगल था,
इस स्ट्रगल ने आपको बहुत बड़ा और अपने दम पर कार्य करने की चाह दे दी। और इसी कॉम्बिनेशन में जो ट्रायंगल छिपा हुआ है, ये ट्रायंगल टॉप पोजीशन अथॉरिटीज का साइन होता है, अर्थात पावर का साइन होता है, जो आप 38 अप्रोक्स एज के बाद से अपने लाइफ में गेन कर सकेंगे। जितनी भी इधर पर आड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं, ये सब सिंपैथेटिक नेचर का एक साइन होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी को ये इंडिकेट कर रहा है। थोड़ा बहुत भी अगर स्क्वायर का साइन या रेक्टेंगल का साइन यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो अपना एम्पायर या बिजनेस या काम को बहुत दूर दूर तक फैला पाने की क्षमता, ले जा सकने की योग्यता और बहुत लंबा अच्छा काम करने की जो भाग्य है या भविष्य है, वो यहाँ पर आपकी निर्धारित निश्चित हो जाएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको जुपिटर को सपोर्ट करना होगा। जुपिटर को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो विजडम को इनहेंस करना चाहिए, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी अपनी डेवलप करनी चाहिए। इस कंडीशन में हैप्पीनेस गेन करने के लिए सबसे पहले तो इंटरनल पीस गेन करना चाहिए। तो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट, ओवर पॉजिटिवनेस, ओवर थिंकिंग और इमोशनल डिसीजन जैसी चीजों से थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए। साथ ही साथ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को इंक्रीज करना चाहिए। किसी भी तरह के रिचुअल को फॉलो कर लीजिए आप। जिस चीज में भी आपका इंटरेस्ट है स्पिरिचुअल मैनर में, उसमें आप और अध्ययन करना शुरू करिए। इनलाइटमेंट की तरफ थोड़ा सा अपने आप को लेकर के जाइए। तो ये जुपिटर जैसे ही और आपके पॉजिटिव होंगे, सभी तरह का भाग्य जो कुछ आपको ऊपर उठाने के लिए मदद कर सकता है, चाहे वो लोग हो, परिस्थिति हो, अपॉर्चुनिटीज हो या सजेशंस हो, आपके पास आगे से चल करके आएंगे और आप लीडर बनते हुए देखने को मिल जाएंगे। सैटर्न माउंट की एनर्जी में डिस्टर्बेंस ज्यादा है। जब भी इस पर आड़ी रेखा होती है तो यह यहाँ पर वक्री शनि का कॉम्बिनेशन पाम में इंडिकेट करता है। वक्री का तात्पर्य होता है थोड़ा उल्टा चलना। सैटर्न के ऊपर आड़ी रेखा मल्टीपल एफर्ट्स के बाद में काम होने देती है। जब भी हमें कोई डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए होता है, वो टाइम पर नहीं होता है, यह इस बात का साइन होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर हम साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल देखा जाए मैनर में, तो बहुत ज्यादा परफेक्शन की चाहत के कारण भी ये रेखा आ जाती है, जो कि स्ट्रेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रिएट करती है। इन्हीं सब चीजों के कारण बहुत अधिक चिंतन मनन होना, आइसोलेटेड हो जाना, लोनलीनेस, सैडनेस फील होना, और इन्हीं चीजों को अगर हम मिक्स कर दें तो इमोशन फीलिंग्स में लगातार फ्लक्चुएशंस होना। अब इसका डायरेक्ट इंपैक्ट कैसा रहा, ये हार्ट लाइन पे आप बारीकी से देख सकते हैं कि एक हार्ट लाइन एकदम स्ट्रेट इस तरीके से जानी चाहिए, इसमें मल्टीपल लेयर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बार बार इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, इमोशन चेंज हो रहा है, इमोशनली हर्ट इजिली हो जा रहे हैं। अब इन चीजों का डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है? आपकी करियर लाइन के ऊपर में। अब जैसे कि स्टार्टिंग जो आप इसका देखेंगे तो चंद्रमा से लक लाइन स्टार्ट हुई, जो कि मन के लायक या मन अनुसार काम कराने के लिए बहुत अच्छी भाग्य रेखा होती है। मनोवांछित फल ऐसे जातकों को मिलता है, क्योंकि जिस चीज में भी इंटरेस्ट डेवलप होता है वही करियर में कन्वर्ट हो रहा होता है। ये रेखा बीच में रुकी, तो इस कंडीशन में अपने पैशन इंटरेस्ट को आपने अप्रोक्सीमेटली 22 से 25 के मिड में बदला। दूसरी रेखा यहाँ पर डेवलप हुई, तो इस रेखा में आप भारीपन देख सकते हैं कि कितना ज्यादा है, जो कि इंडिकेट करता है कि 26 से लेकर के जो अप्रोक्स 34 तक का ड्यूरेशन है, इसमें काम चल रहा है लेकिन कोई प्रोग्रेस बहुत बड़ी दिखाई नहीं दे रही है। उसी के मध्य में जो ये रेखा है, यह आकर के स्पेशलाइजेशन, टैलेंट, स्किल को डेवलप करती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 32 के एज में दिखा रहा है सीरियसनेस काम को लेकर के। अब जो और रेखा यहाँ पर आ रही है 35 एंड 6 में, ये हेल्थ और खासकर फाइनेंशियल लॉसेस को इंडिकेट करने का लाइन होता है। इस चीज के बाद में लक लाइन का बिहेवियर और ज्यादा कमजोर हो रहा है, जिसके कारण ये फ्यूचर के रिगार्डिंग अनसर्टेनिटीज को इंडिकेट करता है। यहाँ पर डरने या घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि लक लाइन तब भी यहाँ पर आपकी कंसिस्टेंट जो है होते हुए देखने को मिल रही है, बस सैटर्न तक जो है नहीं पहुंच पा रहा है। तो जब भी भाग्य रेखा सैटर्न पर नहीं आता है तो बीच में काम का रुकना, बिगड़ना, बदलना, ये सब चीजें देखने को मिलती है। ब्रेक्स लगने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण यही होता है कि आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो सकता है अभी जो वर्तमान में आपका बिजनेस है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा संघर्ष, मेहनत करना पड़ेगा और रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं मिलने वाला है। तो इस कंडीशन में हमें जुपिटर को एक तो स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि हमारे पास खुद इतनी पावर या स्ट्रेंथ हो जाए कि हमें भाग्य के अधीन ना होना पड़े, जबकि हम खुद अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बना रहे हो। दूसरा, इस कंडीशन में आपको मेजर रिस्क 2026 और 7 के मिड तक नहीं लेना चाहिए। इस कंडीशन में आपको अगर कुछ करना ही है तो अपने आप में डेवलपमेंट कर सकते हैं, आपके पर्सनैलिटी में, आपकी वाक शक्ति में, आपकी बुद्धिमत्ता में,
अपने ऊपर जितना हो सके ये टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, इवन हेल्थ के लिए भी, ना कि फाइनेंशियल मेजर डिसीजन लेने के लिए या इन्वेस्टमेंट या मेजर चेंजेस करने के लिए। एक बार ये स्ट्रगल बीता, जुपिटर थोड़े स्ट्रांग हो गए, लक लाइन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बिहेव करेगा। और फिर यहाँ पर जो 44 के एज में आकर के चेंजेस हुआ है, ये चेंजेस हमारे लिए और अच्छा रहेगा, जो अपग्रेडेशन को इंडिकेट करेगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें सिर्फ एक बात पे ध्यान रखना है कि हमारा लक लाइन सैटर्न से कनेक्ट कर जाए। उसके लिए हमें इन वरी लाइन को खत्म करना है, तो इसके लिए ही जो शनि होता है वो वायु तत्व है। इस कंडीशन में जितना ज्यादा हम अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और ये सभी तरह की चीजें, साथ में स्ट्रेस फ्री किन्हीं भी कारणों से हम होना शुरू यहां पर कर देते हैं, तब जाकर ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकलिटी और लॉजिकलिटी आना शुरू होती है। इमोशनल ट्रबल यहां पर इंपैक्ट करता ही नहीं है करियर लाइन के ऊपर में। चाहे कैसा भी इमोशन अप या डाउन हो रहा हो, आप अपने दायित्व या जिम्मेदारी को पूरा निभाएंगे, पूरा करेंगे। कोई भी काम हाथ में लिया है तो आधा नहीं छोड़ेंगे। तो यही सभी तरह की चीजें एट द एंड आपको डिजायर्ड रिजल्ट दे देगा या सेटिस्फेक्शन लाइफ में देगा। जब तक आप इनको मजबूत नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में आपको ऐसे ही डिफिकल्टीज का, चुनौतियों का, अनसेटिस्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। इसके मध्य में शनि और सूर्य के मध्य जब भी ऐसी रेखा आती है, तो एज ए कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर, यानी मिडवे का सभी तरह का काम बहुत ज्यादा फलित साबित होता है, शुभ साबित होता है, पैसा बहुत देता है, क्योंकि इसे विद्या रेखा कहा जाता है, जिसमें हमारा भाग्य या कर्म दूसरों के लिए बहुत ज्यादा सफलतापूर्वक साबित होता है। अब दूसरा इधर इंपैक्ट ऐसा आ रहा है कि आपके सूर्य की रेखा काफी अच्छी स्थिति में है। इस तरह की सूर्य रेखा वाले जातक चरित्रवान होते हैं। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा ऑनेस्टी, लॉयल्टी और सीरियसनेस अपने सभी तरह के काम को लेकर के, जिम्मेदारी को लेकर के दे देता है। तो इस कंडीशन में कोई उंगली तक ना उठा सके ऐसी योग्यता आती है, लेकिन तब भी फेम नहीं है, डिफेम है, अननेसेसरी स्ट्रगल है, जिसमें बेबुनियाद इल्जाम भी लगते हैं, रुकावटें तो बहुत ज्यादा आती है। तो इन सब चीजों को ही ठीक करने के लिए हमें यहाँ पर सैटर्न एंड जुपिटर को अच्छा करना होगा, तब जाके यह राजयोग आपको सूर्य दे सकेगा। इस सूर्य रेखा पे जब भी इस तरह की आड़ी रेखा आती है, तो कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा डाउन कर देती है, जिसके कारण से ना चाहते हुए भी दूसरों से दबना पड़ता है या दूसरों के अनुसार चलना पड़ता है। खुद का जो आत्मबल और आत्मविश्वास है वो हमारे नियंत्रण में नहीं रह पाता। अब जब तक इसका इंपैक्ट ऐसे ही रहेगा, तब तक यह सूर्य ना नेम देगा, ना फेम देगा, ना सक्सेस देगा, क्योंकि सब में बाधाओं को यह निर्मित कर देगा। अब इन्हीं सभी स्थितियों में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम समझ में आई है वो यही है कि जो ये रेक्टेंगल का साइन आया है, जो इंसान को मल्टीपल प्रॉपर्टी देता है, ग्रेट लेवल की वेल्थ देता है, इवन एक देश तक टिकते नहीं है, दूसरे देश में जाकर के भी अपनी संपत्ति या काम को फैला पाते हैं, ये साइन तब तक इंपैक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा, जो बायफोर्क बना हुआ है, जिसे यशस्वी योग कहा जाता है, जो इंसान को बहुत ज्यादा रईस बनाता है, समृद्ध बनाता है, धनवान बनाता है, ये तब तक अपने असर नहीं दे पाएगा। जो यहाँ पर आपका फिश साइन का कॉम्बिनेशन स्लाइटली डेवलप हो सकता है, जो कुलदीपक बनाता है सबसे ज्यादा समृद्ध अपने कुल में, ये तब तक एक्टिवेट नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस डमरू साइन को इग्नोर नहीं करना है। ये साइन तब आता है जब हमारा ऋण बच जाता है पितृ और पूर्वजों के लिए। तो आपको पितृ पूर्वजों के लिए दान धर्म करना चाहिए फुल मून और डार्क मून नाइट में। दूसरा, इस कंडीशन में अगर फेम, सक्सेस जैसी चीजें चाहिए, तो दूसरों को एजुकेट करने में हेल्प आपको करना चाहिए। और सन यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं फादर और संपूर्ण आपके लीनिएज को। तो कुल देवी देवता की आराधना करने से, या फिर उनके लिए अन्न दान करने से, या उनको शेल्टर देने से, या उनके लिए दिया दीपक जलाने मात्र से ही यह सूर्य का बल बढ़ना शुरू होता है। भाग्य में अवरोधक के जो कारक होते हैं, जो अदृश्य होते हैं, वो खत्म होना शुरू होते हैं। उल्टा, हम जब अदृश्य शक्तियों के लिए काम करते हैं, तो हमें अदृश्य शक्ति प्रदान होना शुरू होती है, जो कठिनाइयां या बाधाओं को, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, बस आते चले जा रहे हैं, उन्हें खत्म करता है। तो इस फैक्टर को आपको अच्छा करना पड़ेगा, तब जाकर के एक सिंगल डिस्टर्बेंस आपके लाइफ में टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता, और ना ही आ सकता है। मरकरी के ऊपर में मल्टीपल लाइन्स हैं, ये बिजनेस लक सब चीज बड़ा अच्छा दे रही है। ट्रायंगल का साइन भी यहाँ पर आपका डेवलप हो रहा है, बहुत पॉजिटिव साइन होता है ये मरकरी का। जो व्यक्ति मार्केटिंग के द्वारा, सेल्स के द्वारा
बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं तो ये ट्रायंगल बनता है। जिनका खुद का कंपनी, फर्म, इंस्टीट्यूशन डेवलप हो जाता है तो भी ये साइन आ जाता है, और ये साइन कभी भी अपने रिस्पॉन्ड दे सकता है या रिजल्ट दे सकता है। तो इस साइन को जो सपोर्ट की जरूरत होती है सबसे ज्यादा, वो सूर्य की होती है, लाइमलाइट की होती है, रिसोर्सेस की होती है। तो इसलिए हमें चैनल टू चैनल चीजों को अच्छा करना होगा। जुपिटर, सैटर्न, सन। इसके बाद में कभी जीवन में पीछे पलट के ना देखना पड़े, ऐसी युतियां आपके जिंदगी में आते हुए देखने को मिल जाएगी। हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देती है, और नीचे की तरफ ज्यादा आने वाली रेखाएं समर्पित किस्म का भाव देती है, भावनाएं कि मुझे दूसरों के लिए करना है, दूसरों के लाइफ में वेलफेयर का एक कारण बनना है, किसी को मेरे द्वारा कष्ट ना हो, इस तरह के जब भाव आने लगते हैं तो देने का जो भाव आता है तो ये रेखा आ जाती है, और जुपिटर पे आड़ी रेखा आ जाती है। इसलिए सोशल वर्क में या बड़े एनजीओ ग्रुप से इन्वॉल्व होना जुपिटर के लिए तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया। और इस कंडीशन में लगातार दूसरों को एजुकेट करना या सर्व करना या रिलेशन ही बिल्ड करना काफी ज्यादा फ्रूटफुल हो गया हार्ट लाइन के लिए। अब जब ये कॉम्बिनेशन रहेगा तो कोई डिच करे, किसी से डिस्टरबेंस हो, किसी से भी इमोशनल हर्ट हो, उससे क्या ही इंपैक्ट आएगा जब आपके पास संख्या लोगों की ज्यादा है या इमोशंस का इन्वॉल्वमेंट ही आपने जीरो कर रखा है। तो इस कंडीशन में आपका हेल्थ भी बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट को इंडिकेट करता है सिर्फ ये हार्ट लाइन। तो जब ये अच्छा होने लगता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने लगती है, और टॉक्सिसिटी से हम जब फ्री होने लगते हैं तो इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली लाइफ में आती है। तो इस कंडीशन में अभी वर्तमान यानी 35 से लेकर 37 के मध्य में ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। गलत लोगों पर ट्रस्ट करके इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, इसलिए किसी पर इमोशनल डिपेंडेंट होने से इन 2 सालों में, जो 2027 के मध्य तक का पीरियड है, बच के रहना चाहिए। बाकी आप बहुत ज्यादा भावुक किस्म के इंसान हैं, दिल से बहुत ज्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं, छल कपट आपके अंदर बिल्कुल नहीं है, चतुर चालाकी भी नहीं है। तो इस कंडीशन में हमें फिर देवीय शक्ति की जरूरत है, जो कि हमें अच्छे कनेक्शन कॉन्टेक्ट के द्वारा प्रोग्रेस करवा सके। तो जो स्टार्टिंग लाइफ में टफनेस होती है वही इंडिकेट करता है जब ये लाइफ लाइन या माइंड लाइन प्रॉपर डेवलप ना हो रहे हो। तो ये प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलने के कारण भी आता है। अब उम्र जैसे ही आपने 17 क्रॉस किया, तब ये माइंड और हार्ट लाइन और इवन आपकी लाइफ लाइन पॉजिटिव थोड़ा सा होना शुरू हुई, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हुई। जैसे ही ये इंडिपेंडेंट हो रही है 17 टू 19 के मिड में, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स से आपने काम करना शुरू किया, प्रेशर लेना शुरू किया। अब ये माइंड लाइन बिल्कुल ठीक चल रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकेंगे कि वरी लाइन इंटर करना शुरू कर रही है। रिलेशन के द्वारा स्ट्रेस अर्ली एज में यानी 24 के पहले एक आ रहा है, और दूसरा आ रहा है मेंटल स्ट्रेस, जो खासकर करियर के रिगार्डिंग है। ये आपको 27 से 9 के मिड में अफेक्ट डाल रहा है। इसके बाद में आइलैंड का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना हुआ है, जो डिप्रेशन, एंजाइटी को इंडिकेट करता है। करियर, रिलेशन, फ्यूचर सबके रिगार्डिंग टफनेस को इंडिकेट कर रहा है। ये 33 से 35 के मिड में, 36 में जाकर के माइंड लाइन फ्री हो रही है और न्यू माइंड लाइन डेवलप हो रही है। यह बहुत बड़ा राजयोग होता है दो मुखी मस्तिष्क रेखा का होना। दो मुखी मस्तिष्क रेखा चतुर चालाकी देती है, जिसकी सबसे बड़ी कमी आपके हार्ट लाइन पे दिखी है। जब भी क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी आता है तो शाम दाम दंड भेद उपयोग कर काम कर पाने की क्षमता आ जाती है, तो डिजायर्ड रिजल्ट डेफिनेटली मिल जाता है। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट होता ही है, क्योंकि ड्यूअल मेंटेलिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पर वर्क करता है कि एक समय पर एक से ज्यादा चीजें सोच पाना, वैसे ही एक समय पर एक से ज्यादा कार्य भी कर पाना। तो मैनेजमेंट यहाँ इंप्रूव हो जाता है, ऑर्गेनाइज मैनर में काम होने लगता है, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब होने लगती है, और माइंड अब 2x पर काम करने लगता है। तो ये सभी तरह के इवेंट्स 37 के एज से आपके लाइफ में वर्क करेगा, इसलिए कहा गया 2027 के मिड से ही नए एक्शन इनिशिएशन पे जाना है, क्योंकि वहां पर लक सपोर्ट करेगा। अब इस माइंड लाइन के ऊपर में आप एक ट्रायंगल देख सकेंगे। ये ट्रायंगल मल्टी मिलियनर बनाने का साइन होता है। 44 में जो लक लाइन चेंज हो रही है वही ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां से जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा 44 के बाद से, ये आपको कंटिन्यूअस ऐसी प्रोग्रेस देगा, क्योंकि आपके एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग्स एक्यूरेटली वर्क करेंगे। जितना भी पास्ट एक्सपीरियंस हुआ है उसके बिहाफ पर एक्यूरेट आप डिसीजंस जो ले सकेंगे, विवेक बुद्धि का उपयोग करेंगे, यही तो आपका मार्केट कैप्चर कराएगा, कॉम्पिटिटर को लूज करवाएगा। यही सबसे बड़ा राजयोग होता है, और ये फलित हुआ दो मुखी मस्तिष्क रेखा से। इसलिए मल्टीपल इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी सब कुछ रखिए। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि ये ड्यूअल माइंड लाइन कॉन्सेप्ट में हमें चीजों को थोड़ा हाइड करके चलना पड़ता है। बहुत ज्यादा ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये सब चीजों को शो नहीं करना पड़ता है। जो जैसा उसके साथ वैसे ही डील करना पड़ता है। अपना
खाना पहले सेकना पड़ता है। इसका तात्पर्य कि अपना फायदा पहले देखना पड़ता है, तब जाकर के ये जो माइंड लाइन लॉन्ग कैटेगरी की है, जो काफी डीप थिंकिंग देता है, साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल स्ट्रांग बनाता है, बात के जड़ तक लेकर के जाता है, मेंटेलिटी इतनी स्ट्रांग कर देता है कि विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना हिम्मत से डट करके कर पाते हैं, और फिर कोई हमें ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग नहीं रहता। ये सब चीजें फिर नहीं आएगा। आप अपने आप को कम आंकना छोड़ दीजिए, अपने ऊपर सेल्फ ट्रस्ट को बढ़ा लीजिए, अपने दम से आगे बढ़िए। सब कुछ परमात्मा आपको दे रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगल का साइन जब भी अधिकतर देखने मिला है सन माउंट के नीचे, तो ऐसे जातक तो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे पाते हैं, क्योंकि सूर्य राज तत्व होता है, सिंहासन का कारक होता है, तो हाथ के नीचे काम करने लोगों को बढ़ाता है ट्रायंगल। तो ये चीज को आपको समझना जरूरी है। आपका फ्यूचर एक्सट्रीम ब्राइट है। बस 1.5 साल सेल्फ एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन और सेल्फ डेवलपमेंट पे लगाना है, ताकि ये डिस्टर्बेंस जो है आपका चल जाए। उसके बाद में जाकर के आपका सभी काम सरलता से फलित होगा। लोन डेप जैसी चीजों में भी आने के चांसेस है, लेकिन आपका 37 के एज के बाद से रिस्क लेना हर तौर तरीके से फायदेमंद ही साबित होगा। लाइफ लाइन के ऊपर में देखेंगे तो ये जो रेखा होती है, ये सब लाइफ लाइन को डिस्टर्ब करने आती है हेल्थ इश्यू के द्वारा, स्ट्रेस, वरीज, टेंशन के द्वारा। ये सब चीजें चलता रहा है आपके जिंदगी में। 24 के पहले तक तो दिखाई दे ही रहा है, 28 में, 29 में, 31 में, अभी वर्तमान की ये रेखा मौजूद है आपकी 35 में, और एक और है यहाँ पर 37 में। इसके बाद में जाकर के जो एक प्रोग्रेस लाइन निकली, उसके बाद किसी वरी लाइन की इतनी क्षमता नहीं है कि लाइफ लाइन को क्रॉस करके आपके लक लाइन तक पहुंच भी जाए। तो यहां से जो लाइफ एक्सट्रीम बेनिफिशियल हो रही है, यही आपके राजयोग को इंडिकेट कर रहा है। बस इस लाइफ लाइन में जो एक कमी है वो यही है कि ये भी थोड़ा फेल करके चल रहा है। फिजिकल बॉडी के वीकनेस के कारण से लाइफ लाइन फैल जाता है, जिसमें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फीवर, कफ, फैटी लिवर, वीक बोन्स, मतलब इस कंडीशन में मौसमी बीमारी भी सरलता से लगती है। तो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, तो इसका जो सजेशन है वो आपको भेजा जाएगा। बाकी लाइफ लाइन एट द एंड बायफोर काफी अच्छी हो रही है, तो देश विदेश की यात्रा होने की योग और इवन काम होने की योग भी अच्छे हैं। सपोर्टिव लाइन मेजरली नहीं है, तो सब अपने दम से ही, इसलिए आपको बढ़ना है। सबसे बड़ी ताकत आपका माइंड है, यानी लॉजिकलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन। सबसे बड़ा वीकनेस आपका इमोशन, सेंटिमेंट, लव, केयर, पॉजिटिवनेस दिखाई दे रहा है। ये चीजों को बस आप बैलेंस कर लीजिए। एयर एलिमेंट हैंड है, तो हमेशा न्यू आपको चीजों में इन्वॉल्वमेंट रखना ही पड़ेगा। नए तरह के लर्निंग्स, नए तरह का एनवायरनमेंट और ज्यादा अपग्रेडेशन, इनिशिएशंस, यही आपके जिंदगी में प्रोग्रेस का सबसे बड़ा कारक है, जो शुक्र को भी बल दे रहा है, जिसमें मल्टीपल हाउसेस, कार और तमाम तरह के लग्जरियस लाइफ इन्वॉल्व होता है। जब शुक्र डेवलप अच्छा हो तो ये निश्चित रूप से मल्टीपल लेवल्स पे लग्जरीज लाइफ में अट्रैक्ट करता है। वरी लाइन भी इस कंडीशन में कम होती जा रही है, तो सभी तरह के प्लेजर्स भी फुलफिल होंगे। बस फिजिकल एक्टिविटी को एनहेंस करना है, लाइफ को एंजॉय करना है, तो लाइफ एनर्जी को यहाँ पर बढ़ाना है। मणिबंध की रेखाएं ठीक है, सभी तरह की जिम्मेदारी निभा सकने की क्षमता रहेगी। चंद्रमा पे बहुत सारी रेखाएं नए नए तरह के विचार निर्मित करती है, लेकिन एक्शंस उस पर मेजर हो नहीं पाता है। तो इस विषय को लेकर के भी इतना ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा घर के अंदर रहेंगे प्रेशर खा जाएगा, घर के बाहर रहेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उतना ज्यादा क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी बढ़ना शुरू होगा। और जितनी भी इधर की ये सब रेखाएं हैं, ये सब आपको स्ट्रेस देने के बजाय विदेश यात्रा या लाभ देना शुरू करेगी। और मरकरी लाइन को थोड़ा और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना बाकी है, जिसमें ऑर्गेनाइज मैनर में काम करना, मैनेजमेंट अच्छा रखना, एक काम जब कर रहे हैं तो दूसरा काम हाथ में ना लेना, खुद के एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग से ही मेजर रिस्क लाइफ में लेना, और लगातार अपग्रेडेशन अपने नॉलेज में करना, ये मरकरी को काफी स्ट्रेंथ देता है। आप यहां पर लगातार मंत्र चैंटिंग करिए या किन्हीं भी देवी देवता का नाम जप करिए जहां पर भी आपकी आस्था है। ये करने से क्या होता है कि बुध यहाँ पर हमारी वाक शक्ति होती है और ये ऑरा क्लींजिंग करता है। तो ये सब चीजें जैसे ही आप अपने इन्वॉल्व करेंगे लाइफ स्टाइल में, थोड़ा इन सब चीजों को इन्वॉल्व करेंगे, चेंजेस लेकर के आएंगे। आपका पाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़े राजयोग में दिखाई दे रहा है। आने वाले 10 साल के भीतर में इतना तो समझ में आया है कि आपके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम कर सकेंगे। तो उसके लिए आपको अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत और थोड़ा सा कठोर
और थोड़ा सा चालाक करने की यहाँ पर जरूरत रहेगी। तो इस कारण से जो हेल्थ इशू आ सकता है, डिस्टरबेंस आ सकता है, और अनदर फैमिली या अननेसेसरी स्ट्रेस स्ट्रगल आ सकता है, ये सब चीजें हमें देखने को नहीं मिलेगा। जब लेफ्ट पाम देखा गया बाकी सभी पाम पिक के अकॉर्डिंग, तो उसके बिहाफ पर काफी ज्यादा बेनिफिट्स राइट हैंड में देखिए, क्योंकि लगातार वरी लाइन यहाँ पर अवेलेबल है। मार्स से जनरेटेड वरी लाइन जो है वो अननेसेसरी वरी को इंडिकेट करती है, जैसे कि आवेश में, आनंद फानन में, जल्दबाजी, हड़बड़ी में, बिना सोचे समझे हमने कोई बात कह दी, एक्शन ले लिया, उन सब चीजों के रिगार्डिंग जो फ्यूचर में स्ट्रगल आता है उसको ये इंडिकेट करता है। तो लगातार स्ट्रेसेस को ये बतलाता है। तो कभी हमारे खुद के एक्शन के रिगार्डिंग, कभी इमोशनल ट्रबल के रिगार्डिंग, कभी मूड स्विंग के रिगार्डिंग, कभी मेंटल डिस्टर्बेंस के रिगार्डिंग। तिल के जैसे कॉम्बिनेशन जब भी आता है चंद्रमा पे, तो इस कंडीशन में घर से दूर जाकर के ही सफलता मिलती है। घर में यह भाग्य को कमजोर करता है। आप ये एक्सपीरियंस भी करिएगा, ज्यादा घर में रहना पड़ गया या जन्म स्थान पे तो प्रेशर कितना ज्यादा आएगा समझ में आएगा आपको। दूसरा, पानी से खतरा के योग यहाँ पर देखने मिलते हैं, इसलिए लगातार वाटर का डोनेशन करते रहना चाहिए। मीठा पानी का डोनेशन करना आपके चंद्रमा को अच्छा करेगा, जिससे मन भी प्रफुल्लित रहेगा और मनोवांछित फल भी सरलता से मिलेगा। और मदर फिगर को सर्व करना, सेवा करना अर्थात, ये भी बहुत ज्यादा इधर इंपॉर्टेंस रखता है। कुछ भी नहीं अगर जिंदगी में होता है तो शिव जी पर लगातार आप दूध, दही, शक्कर अर्पित करते रहिए, और इन्हीं सब वस्तुओं का भी आप दान धर्म, खीर बना करके करते रहिए। आपको मनोवांछित फल मिल जाएगा। आपका भाग्योदय वैसे तो यहाँ पर 37 के एज में है, लेकिन जो डिजायर्ड रिजल्ट, जो लाइफ को लेकर के एक्सपेक्टेशन है, वो सब अगर फुलफिलमेंट की हम बात करें तो वो 45 से 47 के मिड में आकर के होगा। तो इन सब चीजों के अकॉर्डिंग आप आने वाले समय का किसी भी तरह से प्लानिंग करिएगा। और वर्तमान 2026 है, इसका पूरा उपयोग खुद के विकास के लिए, खुद की मनोकामना पूर्ति के लिए, खुद के इंटरेस्ट को और ज्यादा एनहेंस करने के लिए आप अगर करते हैं तो ये पूरा साल आपके लिए सबसे ज्यादा वर्थ इट साबित हो सकता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।